का सबसे बेहतरीन सुबह हो। और 10-20 साल में ही मुझे वो दिन याद है अच्छी तरह से कि जब पंजाब बंटने की बात आई तो उन्होंने कहा कि हरियाणा अगर बट गया तो हरियाणा पर तो जो स्टेट एक्सपेंसेस है वही पूरे नहीं होने के, हरियाणा तो बिल्कुल तबाह हो जाएगा, ये हो जाएगा। आज हरियाणा की जीडीपी आपसे अच्छी है, समझे ना। आज हरियाणा में आपसे ज़्यादा बेहतर तरक्की है। आज हरियाणा में औद्योगिकरण आपसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ उद्योग के नाम पर सिलसिला ठप। अगर कोई उद्योग है भी, ये उद्योग चला रहे हैं तो ये जानते होंगे कि उद्योग चला रहे हैं या इनके गले में तोप पड़ी, कभी भी ऐंठ दो। तो ये जो सारी सिलसिलेबाजियाँ चल रही हैं, इनको देखते हुए हमें इस मुहिम को मरने तो नहीं देना चाहिए, इसे जिंदा रखना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। और कैसे, कौन सी स्ट्रेटेजी हो जिससे हम सरकार पर दबाव बना सकें। इसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर का रास्ता जो है कहाँ से जाता है, उत्तर प्रदेश से गुजरता है। तो कांग्रेस वाले भी चाहे आप खुशी करने के लिए कहते हैं हाँ जी, लेकिन मन में यह है कि नहीं भाई, सपा वाले उनका भी दिमाग टेढ़ा है, समझे ना जी। बीजेपी वाले बताया नहीं कि कहाँ बनारस, और 2 जगह से इलेक्शन लड़े, वहाँ से भी जीते, यहाँ से भी जीते, वहाँ से इस्तीफा दे दिया। माँ गंगा ने बुलाया है तो मुझे गंगा वाले हो गए। तो ये स्थिति है कुल मिला के कि इसके ज़्यादा बड़ा होने का इन्हें तो फायदा है, लेकिन हमें बेतहाशा नुकसान, और हम अपना नुकसान कैसे भरपाई करें, इसके लिए आपको नई पीढ़ी जो आ रही है उसको एजुकेट करना पड़ेगा, उसको खड़ा करना पड़ेगा। और नहीं तो आपकी नई पीढ़ी बिल्कुल चौराहे पर रहेगी, आपके यहाँ रोजगार नहीं होगा, आपके यहाँ पढ़ाई का जो हालत है उसका अंदाज़ा नहीं है आपको। हेल्थ, एजुकेशन और रोजगार और महंगाई, ये कितनी ज़बरदस्त हैं, और ये क्या करेंगे आपका कल, किसी को अंदाज़ा नहीं। तो मैं तो ये कहूँगा कि इन्होंने किया हुआ है, इनकी पार्टी ने किया हुआ है। अब तो छोटा सा एक सेक्शन होगा जिसमें मेरे ख्याल से वो फाइनेंशियल डिमांड देंगे इलेक्शन से आगे तक चलने के लिए, और उसमें 1-2 दिन का है जो कुछ भी कर पाएँ। लेकिन ये है कि आप अपनी जगह कितना कर सकते हैं। अगर ऊपर वालों को ये पता लगे कि हाँ ये भी एक चीज़ है जो नुकसान पहुंचा सकती है, तो आपके बारे में सोचा जा सकता है। और अगर आप उस स्थिति में नहीं हैं तो आपकी गिनती कहीं नहीं है। ये आपको तय करना है कि कैसे करना। काम कर रहे हैं उसमें 4 घंटे इस काम के लिए जनता के बीच में आपका काम बहुत इजी है, बहुत बेहतर। 4 घंटे मैंने तो 10 ही मिनट मांगी थी, अपने जीवन की 10 मिनट दे दो, 23 घंटे 50 मिनट अपनी जीविका में लगा दो, 10-10 मिनट इकट्ठी करके 70 मिनट एक सप्ताह में हो, इस काम को लगा दो। 1 महीने में 240 मिनट इकट्ठी हो। भगत सिंह ने तो देखा तो मुझे खून दो आजादी दूंगा, मैंने कहा तो समय चाहिए, आजादी अपना मिलेगी। अब मेरा एक सुझाव हो रहा है इस बीच में कि करीब आपको कर्नल साहब 6 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, भगत सिंह वर्मा जी को 20 साल से भी ज्यादा हो गए, करीब 98 से लग रहे कर रहे हैं। तो ये बात भी है, ऊपर नीचे रेले पेले भी रोकी, कुर्बानियां भी दी, लड़े भी है, और मसला 50 साल से चल रहा है। हाँ, बहुत बार ये देखा गया। एक बार जो है वो थे विनोद तेजान जी ने रेल रोक ली, उन्हें जेल भेज देकर मुकदमा आज तक जेल कर रहे हैं। भगत सिंह वर्मा जी रेल रोक रहे कर रहे हैं, तो हिम्मत भी पड़ रही किसी की, तो कुर्बानी दी है, लड़ रहे कर रहे हैं। तो ऐसे में सुझाव आपका समय भाई अशोक मलिक तो कह रहे हैं कि 10 मिनट दे दो, 10 मिनट में तो कुछ होना जाना नहीं। इसके लिए मेरी बात सुन लो। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है, इसमें समय चाहिए और लड़ाकू लोग चाहिए, और सबको मिलके एक ये भी चाहिए। बहुत से लोग काम कर रहे हैं भाई, हुई थी कर्नल साहब से भी बात हुई थी, और भी बात हुई थी कि संयुक्त मोर्चा बना लेंगे। मगर बहुत बढ़िया बात है, हम तो तैयार हैं, आप लोगों ने जब भी बुलाए होंगे हम तो गए। सही। और आगे भी
मेरा मकसद सीधा सा है कि पश्चिम प्रदेश अलग बनाने के लिए मुझे रात को 2 बजे भी कोई कहेगा तो भाई जैसे मेरी तबीयत खराब रही है वैसे तो मजबूरी आकर लेना पड़ेगा एम्बुलेंस में, पर यदि मैं चलने लायक हूं तो आधी रात भी मैं पश्चिम प्रदेश अलग बनाने के लिए तैयार हूं और पश्चिम प्रदेश मुक्ति के साथ आज ये समझिए आप 25 वर्ष से लग रहा। अब हमारे चौधरी प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं कि 50 साल से भी चल रहा, चलने को तो उससे पहले भी चल रहा होगा, पर हम बेहतर क्या कर सकते हैं आज हम लोग बेहतर क्या कर सकते हैं। आप भी अभी तो हम सोच ही रहे कि एक सेंचुरी मारोगे, तो आप भी 10 साल में 15 साल में बेहतर क्या सुझाव हमें दे सकते हैं, क्या हमसे काम ले सकते हैं, ये आपका भी दायित्व बनता है। तो मैं तो आप सब लोगों से कह रहा कि जितने ज्यादा से ज्यादा लड़ते हुए किसान की बात को लेकर, मजदूर की बात को लेकर, गरीब की बात को लेकर अलग राज्य बने ना, तभी यहां फायदा होगा। मैंने वहां भी कहा था उसके लिए कि जिस दिन ये अलग पश्चिम प्रदेश बनेगा उस दिन यहां शिक्षा और चिकित्सा अंतरराष्ट्रीय स्तर की होंगी और पर कैपिटा इनकम यहां कतर देश से भी अधिक होगी। तो ये अलग राज्य तो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए इतना जरूरी है कि जितना हम और आप सब लोगों के लिए जीवन चलाने के लिए खाना जरूरी है। तो पश्चिम प्रदेश हम और आप सब लोग इसमें एकजुट होकर समय देकर इसे बढ़वाने का काम करें। धन्यवाद। और चिकित्सा के संस्थान खुलें, क्योंकि आप देखें दिल्ली कभी किसकी थी आज किसकी है। इंडस्ट्री से भी डेमोग्राफी चेंज होती है। हमें अपने बच्चों को शिक्षित करके उच्च एजुकेशन में, मेडिकल में उन्हें उन प्रदेशों में स्थापित करें जहां पर वे यहाँ पर आकर के प्रशासनिक उसमें भी, राजनीतिक उसमें भी यहाँ पर हमारे स्थापित हो रहे हैं। दिल्ली में आपका कोई मुख्यमंत्री स्थानीय निवासी नहीं बन सकता आज, तो इस पे विचार करने की भी जरूरत है। और जैसे आपने कहा संघर्ष करना पड़ेगा, तो हमारे जो जितने जिंदा पुरुष यहाँ हैं, इसका मतलब जो इस समय अपने प्रदेश की मांग कर रहे हैं, जरूरत है, तो हमें मल्टीप्लाई करने के लिए अपने युवाओं को आम चर्चा में ये लाना पड़ेगा कि आपकी अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा के लिए प्रदेश हमें अलग चाहिए। और इसका जो राजस्व है जो 83 या 82% के आसपास है, उसका हमको 17% वापस हमारे प्रदेश जो 22 जिले 20 जिले इस पे डेवलपमेंट में लगता है, बाकी पूरब में लगता है। वहीं पर जो भी हायर एजुकेशन है, अच्छे विश्वविद्यालय हैं, IIT है वगैरह, वे वहाँ पर हैं। तो उस तरह का स्वार्थ हम जब तक जागरूक नहीं करेंगे अपने बच्चों, खेल में हम अच्छे हैं, हम खेल बजट बढ़ाएंगे, खेल कोटा बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारे बच्चे खेल में आकर के अच्छा प्रदेश में भी नाम करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे और वे अच्छी सर्विस में आएंगे। उनको प्रलोभन दीजिए बच्चों को। आप प्रदेश राष्ट्र के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश में जैसे भी वो लड़की ने ये विचार आया एशिया में दौड़ते हुए कि मैं अगर पदक ले आई तो मैं डिप्टी SP बन जाऊंगी। ऐसे हम अपने बच्चे को ये बताएं कि हरियाणा के बाद पूरे देश में हमारे बच्चे अच्छे मेडल लाते हैं, पंजाब के बाद और हरियाणा के बाद में। हमारी भूमि भी ऐसी है, हमारी कल्चर भी ऐसी है। उनके अंदर ये स्वार्थ भरे कि अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग बना देते हैं, आपको उच्च शिक्षा, उच्च श्रेणी की तकनीक के खेल देंगे, जिससे आपको उच्च सर्विस में आप PCS वगैरह में भी उनके कोटा स्थापित करेंगे। आप स्वार्थ स्थापित करने के लिए इस आंदोलन में उस पर जोर देंगे तो ये बढ़ सकता है, नहीं तो हम बस अपना गाल बजाई करते रहेंगे। जो कह रहे 40 साल का संघर्ष, 50 साल का संघर्ष इसलिए है कि युवाओं को हमने उनका स्वार्थ नहीं बताया है। तो मेरा यही सुझाव है कि आप सभी अपने घर में, अपने समाज में जहां भी चर्चा करें, आने वाले भविष्य जो हमारा है उनके लिए बात करें कि जो बिहारी और पूरब के लोग वे प्रशासनिक सेवा में भी राजनीतिक रूप से मजबूत है। हमारे यहाँ के पश्चिम यूपी का व्यक्ति राजनीतिक रूप से सांसद जी हैं, केवल कोरम पूरा करते हैं, मंत्रालय भी और सांसद भी और विधायक भी। वे क्योंकि एक मजबूरी है, ये प्रदेश का चुनाव होना, कोरम पूरा होना, कोई राजनीतिक वजूद हमारा नहीं है। चौधरी चरण सिंह के बाद में जो उन्होंने किसान वर्ग पैदा स्थापित किया था, उनकी जो बातें मानी जाती थी वो नहीं है। अब सरकार राष्ट्रवाद और धर्मवाद की है, तो आपको धर्मवाद राष्ट्रवाद के विकल्प में स्वार्थ जागृत करना पड़ेगा बच्चों का, कि आपका स्वार्थ राष्ट्रवाद और धर्मवाद में नहीं है। आपके रोजगार के लिए, आपके प्रदेश का निर्माण करने, आपका जो राजस्व वहां जा रहा है उसको रोकने के लिए करना पड़ेगा। इस तरह की आप बातें करेंगे तो शायद संघर्ष आपको सफल होगा।